बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। आज इस चैनल पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट सा डिज़ाइन सीखने के लिए मिलेगा। चलें डिज़ाइन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे जो हमने एक स्लीव की पैमाइश ली है वो 17 इंच है। 17 इंच इसकी लेंथ है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली हमने 2 कटाइयाँ डालनी होती हैं। ये कंधे की कटाई है और ऊपर से नीचे तक भी एक कटाई हमने डालनी है, यानी एक कॉर्नर से लेके नीचे जहाँ तक हमने बाजू को चौड़ा रखना है। तो इस तरह से हमारे पास ये बुकरम का एक पीस है। तो इसकी पैमाइश जो है वो हमने तकरीबन विड्थ और लेंथ दोनों ही 3 इंचेस हमने लेनी है। तो इसके लिए हमें सर्कल्स हमने बनाने हैं। तो सर्कल के लिए हमें ज़्यादा सारे सर्कल की ज़रूरत होगी, एक सर्कल की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही ग्रीन कपड़े के साथ हमें वाइट कॉम्बिनेशन भी लाजमी चाहिए। यहाँ आपकी चॉइस है कि आप जो भी अपनी मर्ज़ी का कॉम्बिनेशन रखना चाहें सर्कल तो ड्रॉ वो करने आप के कर लिए सकते आप हैं। कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी बोतल का ढक्कन हो सकता है, लेकिन यहाँ हम कंपास की मदद से इस सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ये 3 बाई 3 का एक सर्कल है और ये हमें ज़्यादा सारे सर्कल्स बुकरम पे चाहिए, तो इसलिए मैंने इकट्ठा ही इनको ड्रॉ कर लिया है एक पे। और कटिंग जो है, लेकिन वो हम जो है काफ़ी ज़्यादा पीसेस की इकट्ठा ही करेंगे ताकि बार बार और पैमाइश आगे पीछे हमारी ना हो और वक्त की भी बचत हो जाए। तो जी वीवर्स, इसके साथ ही जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को स्किप करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और आखिर में फ़ीडबैक भी लाज़मी दीजिएगा। जी, इस तरह से हमारे पास कई ज़्यादा सर्कल जो हैं कटिंग हो गई है, उनको हमने ग्रीन कलर के फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। ये हमने आयरन की मदद से इनको पेस्ट कर लिया है और पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि इनको अलग-अलग कर लेना है। तो जी व्यूअर्स, इस सर्कल को कंप्लीशन तक करने के लिए हमें एक और कपड़े की यानी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। तो वो आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया है वो वाइट लिया है। वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये नेचर में भी ग्रीनरी जो है वो बेसिक एलिमेंट है। जी, इस तरह से हमने जितना ऊपर वाले सर्कल का कपड़ा था वहाँ नीचे भी हमने दूसरा फैब्रिक भी वाइट वाला भी इतना ही कट कर लिया है। अब करना क्या है, हमने इस सर्कल के साथ साथ यानी कि बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लेनी है। सिलाई लेते वक्त आपने इस बात का ध्यान करना है कि आपने मशीन की स्पीड बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखनी और दूसरा ध्यान क्या करना है कि आपने इस बुकरम के ऊपर भी बिल्कुल मशीन की सिलाई नहीं चढ़ानी, अदरवाइज़ आपका सर्कल जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। जी जनाब, यहाँ पे हमने सर्कल जो है वो बना लिया है और इसको फोल्डिंग भी कर ली है। तो सर्कल इस तरह से निकालने के लिए क्या है कि आपने नीचे वाइट वाले कपड़े के सेंटर में कट लगाना है और इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर देना है, जिससे हमारा ये खूबसूरत सा ग्रीन एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन का सर्कल जो है वो बन जाएगा। यहाँ तक हमने अपना एक प्रोसेस तो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है, इस तरह का हमें सर्कल चाहिए। तो मैंने अपनी पैमाइश के लिए हाथ से एक छोटा सा बर्तन ले लिया है, जिससे हमने सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते ही देखना है कि हमें सर्कल की कितनी ज़रूरत है। ये वाला पीस हमारा एक्स्ट्रा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बाहर वाले पीस की ज़रूरत है। जी, इस सर्कल को प्रोमिनेंट करने के लिए मैं बोर्ड मार्कर की मदद से लाइंस लगा रही हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये सर्कल कितना चौड़ा होना चाहिए या कितना बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ऐसे है कि आपको भी पता है स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ है। ये तीनों साइज़ के लिए कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो वो डिफरेंट होगा, लेकिन ये जो साइज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं या बना रहे हैं ये एक मीडियम ड्रेस के लिए है। तो जी, ये हमारा स्लीव का फ्रंट वाला पार्ट है। इसकी बैक साइड पे हमने इस बुकरम को इस तरह से पेस्ट कर लेना है। तो ये हमारा सर्कल है जिसको सर्कल हम ड्रॉ पेस्ट करने कर के रहे बाद हैं। हमने हाफ इंच की हिसाब से चौड़ाई जो है वो बुकरम की ले लेनी है और उसे फ्रंट वाली साइड पे पेस्ट कर लेना है और थोड़ा सा कपड़ा हमने हाफ इंच का छोड़ना है जिस पे हमारी सिलाई है। इस तरह से तकरीबन हमने 4 इंच जो है वो सर्कल के हिसाब से कपड़ा जो है वो ले लेना है और उसे नीचे रख के ऊपर से हमने एक सिंगल स्टिच लेना है। इस स्टिच को हमने इसी सर्कल की बाहर वाली लाइन की तरफ करना है
और इस सर्कल के अंदर से जब हम स्टिच लेंगे तो आपने यहाँ भी मशीन की स्पीड को स्लो करना है ताकि आपके सर्कल की शेप जो है वो एक्यूरेट आए। तो इस तरह से सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा और बाहर से भी हमने स्टिच ले लेना है। और जब हम इसको बाहर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो ये हमारी फ़ोल्डिंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट और ज़बरदस्त किस्म की बन जाएगी। जी तो व्यूअर्स, करने से पहले हमने क्या करना है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद सर्कल की पैमाइश बिल्कुल ठीक आए तो इसके अंदर हमने थोड़े थोड़े कट्स जो हैं वो लगा लेने हैं। कटिंग करते हुए भी आपने इस बात का ध्यान करना है कि आपके कपड़े की कटिंग ज़्यादा ना हो जाए, अदरवाइज़ आपकी सिलाई भी कट जाएगी और कपड़ा भी बाहर की तरफ निकल आएगा, जो कि बिल्कुल भी सिलाई मजबूत और अच्छा नहीं रहेगा। जी जनाब, ये हमने जितने भी अपने सर्कल जो हैं वो पहले बनाए थे, अब इनकी फ़ाइनल कंप्लीशन का टाइम आ चुका है। यहाँ पे हमने सर्कल को फ़ोल्ड कर लेना है और तिरछी लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। लाइन कैसी होनी चाहिए? नीचे से बिल्कुल साथ सेंटर में होनी चाहिए और ऊपर से थोड़ी सी खुली खुली होनी चाहिए, जिससे हमारी पत्ती की जो शेप है वो खुली खुली हो और ख़ूबसूरत सी हो। नीचे से थोड़ा सा हमने टाइटली इसे बंद करना है इस तरह से। तो जी वीवर्स, जब हमने नीचे अपने अंगूठे की मदद से प्रेस किया है तो इस तरह एक ज़बरदस्त किस्म की पत्ती जो है वो बन के आ गई है। अब इन्हीं पत्तियों ने क्या करना है, हमारे फ्लावर को कंप्लीट करना है। तो जी क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले इनको प्रेस की मदद से बिठा लेंगे और तकरीबन सारी ही पत्तियों को हमने वन टाइम प्रेस कर लेना है और अपने इस तरह से जो हमने पहले सर्कल निकाला है इसके बिल्कुल किनारे पे रख के यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है, सिंगल सिलाई लेनी है। और नीचे कौन सी शेप आनी चाहिए? नीचे वो वाली शेप आनी चाहिए जो कि नैरो थी, बंद थी, और ऊपर वाली जो साइड है वो ओपन होनी चाहिए। इस तरह से वीवर्स हमने वन बाय वन करके अपना ये डिज़ाइन जो है कंप्लीट कर लेना है। माशाल्लाह अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और लुक आपके सामने है, कितनी नफासत और ख़ूबसूरती से ये डिज़ाइन बन रहा है। उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन, ये स्टाइल बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही मेरी आप सब व्यूवर्स के लिए ढेरों ढेर दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को स्किप करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और अपना फ़ीडबैक जो है वो कमेंट की शक्ल में ज़रूर दीजिएगा। इस तरह से हमने क्या किया है, वन बाय वन करके अपनी जितनी भी कटिंग की हुई सर्कल बनाए हुए पत्तियां बनाई हुई थी वो हमने बिल्कुल सर्कल के साइड साइड पे लगा लिए हैं। तो ये एक बिग सर्कल के ऊपर मिनी सर्कल का ये काम होने जा रहा है और यकीन करें यहाँ पे आप जो भी कॉम्बिनेशन लेंगे वो इसी खूबसूरती से बन के इसके सामने आएगा। अभी तक ये डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुआ। लुक से पहले आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आपने बड़ी एहतियात से इन तमाम पत्तियों को बिल्कुल कॉर्नर के साथ साथ बाहर वाली साइड पे लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। तो जी व्यूवर्स, इस तरह से हमारी तमाम पत्तियां जो हैं बड़ी ही नफासत और ख़ूबसूरती से जुड़ गई हैं। ये हमारे पास एक लेस का छोटा सा पीस है। तो इसी तरह से अगर आप कोई कम्बिनेशन में लेस लगाना चाहते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये ऑप्शन लेस के लिए ही है। यहाँ पे आप पाइपिंग भी कर सकते हैं, आइसिंग कर सकते हैं, कोई और अपनी पसंद का यहाँ पे कपड़ा अटैच कर सकते हैं, लेकिन लगाएं वो जो आपको खूबसूरत लगे और आपके डिज़ाइन को छुपाए नहीं। इसीलिए ये मैंने जो है स्मॉल साइज़ लिया है चौड़ाई में, ये तकरीबन हाफ़ इंच है। हाफ़ इंच ये मल्टी कलर्स में ग्रीन और वाइट कम्बिनेशन के साथ ये एक लेस है। तो इसको हम बिल्कुल जब सर्कल के साथ साथ लगाएंगे तो यहाँ हमने ध्यान करना है कि हमारा सर्कल जो है वो उसी शेप से बने जिस शेप से हमने पहले काम हमारा आधा हो चुका है। तो जी व्यूवर्स, इस तरह से आपने भी आराम आराम से इस वाले सर्कल को कंप्लीट कर लेना है। ये देखें इसकी फ़ाइनल और कंप्लीट लुक है इस लेस के साथ, लेकिन अभी भी ये वाला हमारा काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ।
अब बस हमारा फाइनल प्रोसेस है। इस फाइनल प्रोसेस को करने से पहले मैंने सर्कल को देखा है कि ये हमारा सर्कल बंद रहेगा अच्छा या खुला, तो हमें मीडियम सा ये सर्कल चाहिए। इसके लिए ये कुछ पर्ल्स मोती हैं। इन पर्ल मोतियों का भी साइज़ होता है 30, 40, 60 तक ये नंबर होते हैं। तो आपने भी कोई अपने हिसाब से देख लेना है कि पत्ती की शेप आपकी कितनी बड़ी है, उसी हिसाब से आपने मोती लगाना है। तो मोती लगाने का क्या मेथड है? मोती लगाने का ये मेथड है कि एक पत्ती के कॉर्नर को हमने मोती की मदद से दूसरे पत्ती के कॉर्नर तक हमने अटैच करना है। ये एक बहाना है फ्लावर जो है कंप्लीट करने का एक दूसरे से, और इस तरह से पत्तियों के साथ जब पत्तियां बनती जाएंगी तो ये एक खूबसूरत सा और बहुत ही अच्छा सनफ्लावर की तरह हमारा ये डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आने वाला है। इसके हिसाब से भी आप ये ड्रेस जो है वो बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, और ये स्लीव पे भी अच्छा लगेगा। ये ट्राउज़र्स के पाँचों पे छोटा सा सर्कल के हिसाब से भी अच्छा लगेगा। छोटी बच्चियों की पेटीकोट पे ये डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। और इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो आप अपने घेरे के कॉर्नर वाली साइड पे भी इनको बना के अपने डिज़ाइन ड्रेस की खूबसूरती में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने तमाम फ्लावर को मोतियों की मदद से बंद कर दिया है, और यहाँ सेंटर पे 3 पर्ल मोती लगा के हम इनको पक्का जो है यहाँ पे स्टिच ले रहे हैं, लॉक कर रहे हैं। लॉक करने का मकसद यही है कि हमारा डिज़ाइन जो है वो ओपन ना हो, बल्कि इसी तरह से एक ही शेप के साथ खूबसूरत सा बन जाए। आपके पास चॉइस है, आप सेंटर में लटकन लगाना चाहें या ना लगाना चाहें, लेकिन मैंने तो सिंगल लटकन जो है वो सेंटर में रख के लगा लिया है। आप चाहें तो अंदर वाली साइड पे कोई मोतियों की लेस भी लगा सकते हैं, मोती इस तरह से पर्ल लगा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से अगर आप अपने स्लीव को बनाएंगे तो इसी खूबसूरती के साथ आपके स्लीव जो हैं बन के तैयार हो जाएंगे, जो कि बहुत ही नीट और साफ़ सफाई के साथ बन चुके हैं। जी वीवर्स, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। फ़ाइनल लुक देखिएगा, और कमेंट में अपना फ़ीडबैक आपने कमेंट के तौर पे लाज़मी देना है। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश होने का मौका दें। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।